हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अडल्टहुड के बारे में। जैसे कि मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सभी की जितनी भी बेसिक क्लासेस थी अब ख़त्म होने वाली हैं। अब आपका सी टेट और यूपी टेट या ऑल टेट, जितने भी ऑल इंडिया टेट जो भी हैं, सभी की एडवांस क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आज या कल से। यानी कि आज का लेक्चर होगा और कल की क्लास होगी। मे बी मैं चाहूँगा कि कल से ही शुरू हो जाए। आपकी एडवांस सी टेट का जो एडवांस सिलेबस है उसमें उसको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि भाषा के बारे में पढ़ाया जाएगा और भी बहुत सारे ऐसे जो एडवांस सिलेबस हैं जिनको कोई नहीं पढ़ाता और पढ़ता भी नहीं है। उनको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वो सबसे ज़्यादा वहीं से रहती है। ठीक है, तो एक जो अभी एक हमारा एजेंडा बना, यानी कि जो हमने एक बार पढ़ा पूरी जो बेसिक चीज़ें से, हमें एक फ़ायदा ये है कि जब हम एडवांस लेवल के सी टेट पढ़ेंगे, एडवांस लेवल के जब हम सी टेट पढ़ेंगे तो ये समझिए कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है। ठीक है। हाँ, यहाँ से एक चीज़ें ये हो जाती है, हमारा बेसिक पढ़ने से हमें थोड़ी सी एक अच्छी पकड़ बन जाती है और हमें भी समझाने में प्रयास ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपको समझने में भी ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं महसूस होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, सॉरी एक मिनट। हाँ, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आयुष आईएएस एकेडमी का जो लोगो है वो बदल चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो आप लोगो देख रहे हैं आयुष आईएएस एकेडमी का है। आयुष आईएएस एकेडमी का लोगो क्या सही है? आप लोग भी अपना कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें की जो टैगलाइन इस साल जो रखी गई है, और इस साल क्या, आप हमेशा यही रहेगी, आवर एजुकेशन इज़ आवर नेशन। हमारी शिक्षा ही हमारी राष्ट्र है दोस्तों, हमारी शिक्षा ही हमारी राष्ट्र है। आवर एजुकेशन इज़ आवर नेशन की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो आयुष आईएएस एकेडमी का जो लोगो है वो बदल चुका है। तो आप लोग अपनी कमेंट में अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ सर सही है या नहीं, क्या इसमें और चेंजेस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ सुझाव देना आप चाहते हैं हमें, तो आप ज़रूर अपने कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। जैसा कि किशोरावस्था के, आप एक बार कल्पना कीजिए, आप किशोरावस्था में हम पहुँच गए। हमने सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा? एक चीज़ हमें ये ध्यान होना चाहिए, हमने शैशवावस्था के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। फिर हमने देखा कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के शैशवावस्था देखा, फिर बाल्यावस्था के बारे में हमने सीखा। फिर आज जो हम पढ़ेंगे किशोरावस्था, यानी कि शैशवावस्था के बाद ही हमारी बाल्यावस्था होती है और बाल्यावस्था के पश्चात ही हमारी किशोरावस्था शुरू हो जाती है। यानी कि किशोरावस्था हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बाल्यावस्था अगर शैशवावस्था को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा हमें कठिनाइयाँ महसूस नहीं होगी। उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि कारण ये है कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, बालक बड़ा हो चुका है। यानी कि अब यहाँ पर बालक बड़ा हो गया है, तो जब जो भी चीज़ें होती हैं समझने वाली, वो छोटे बच्चों को समझने में हमें परेशानी होती है, लेकिन बड़े बच्चों को ना ही पढ़ाने में कोई परेशानी होती है और ना ही समझने में कोई परेशानी होती है। ठीक है, कहा गया है कि मानव जीवन की विकास की जो प्रक्रिया में किशोरावस्था ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा गया है कि जो मानव के जीवन के जो विकास की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वो किशोरावस्था ही मानी जाती है। दूसरी चीज़ें कहा गया है कि बाल्यावस्था जैसे ही समाप्त हो जाती है उसके पश्चात ही किशोरावस्था शुरू हो जाती है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद यह अवस्था जो होती है युवावस्था या परिपक्वावस्था भी तक रहती है। युवावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक रहती है। और यह जो प्रक्रिया होती है सतत प्रक्रिया होती है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया होती है। कौन सी? युवावस्था, किशोरावस्था। दूसरी चीज़ें, इसे बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल भी कहा जाता है।
तो किशोरावस्था को बाल्यावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था के मध्य की कड़ी कहा जाता है, मध्य के संधि काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। तो दोस्तों किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य के संधि काल कहा जाता है, यानी कि दोनों के जुड़ाव काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। दूसरी चीज़ें हैं इसमें, इस अवस्था की विडंबना जो होती है, यहाँ पर जो बालक होता है स्वयं को बड़ा समझने लगता है। किशोरावस्था में क्या होता है, बालक स्वयं को, अब यहीं से बालक अपने आप को ये समझने लगता है अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। और बड़े, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो बड़े होते हैं उसे छोटा समझते हैं। जो बड़े होते हैं, जैसे कि आप मान लो, आप कल्पना कीजिए, एक बालक है, 16 से 17 साल का बालक है, ठीक है। अब वो अपने आप को क्या समझेगा, 16-17 साल का बालक क्या होता है, अपने आप को ये समझने लगता है अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो हमेशा हमें छोटा ही समझते हैं। क्लियर। तो हमने क्या देखा किशोरावस्था में हमने देखा कि मानव जीवन के जो विकास की प्रक्रिया होती है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यही मानी जाती है, किशोरावस्था। दूसरी चीज़ें हमने सीखा यहाँ पर कि बाल्यावस्था के समाप्त होते ही किशोरावस्था का जन्म हो जाता है। तीसरी चीज़ें हमने सीखा यहाँ पर कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य के संधि काल भी इसे कहा जाता है। फिर तीसरी चीज़ें हमने ये सीखा कि इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में बालक क्या होता है, स्वयं को बड़ा समझता है, और लेकिन जो उसके बड़े होते हैं वो उसे हमेशा छोटा समझते हैं। क्लियर दोस्तों। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे क्रो एंड क्रो जी ने क्या कहा, एक दार्शनिक है, यानी कि एक चिंतक हैं, इन्होंने क्या कहा, साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। आप समझिए, आप एक बार कल्पना कीजिए कि हर व्यक्ति यही कहता है, और वाकई में यही चीज़ें सही भी है, क्योंकि किशोर ही वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्योंकि वर्तमान शक्ति का जो हमारे पास एक शक्ति है, कहा जाता है ना, युवा शक्ति। भारत की सबसे अच्छी खासियत यह है, सबसे अच्छी विशेषता है कि जनसंख्या तो है ही, लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ी शक्ति मानी जाती है वो युवाओं की शक्ति है। युवा एकजुट अगर हो जाए तो दुनिया की कोई भी चीज़ें हरा सकते हैं, और दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ें, यानी कि दुनिया में कोई भी क्रांति ला सकते हैं। दूसरी चीज़ें, युवा हमारे भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जैसे आप ही कल्पना कीजिए एक बार, जब आपका लड़का 16-17 साल का हो जाता है, तब आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि अब ये बच्चा हमारा सहारा देगा आगे चल के, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से भावी, यानी कि आने वाले समय का एक तरह से हमारे लिए एक तरह से अच्छा प्रदान करेगा, यानी कि अच्छा हमारे लिए सही चीज़ें लेकर आएगा, ठीक है, हमारे जीवन के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो किशोर ही वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। दूसरी चीज़ें आइए जानते हैं, किशोरावस्था की विशेषता की बात करते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, तो किशोरावस्था को दबाव या तनाव एवं तूफान की अवस्था भी माना जाता है। अब यह भी बात आपको ध्यान रखना है कि किशोरावस्था को दबाव अथवा तनाव और तूफान की भी अवस्था मानी जाती है। तो किशोरावस्था को दबाव, तनाव एवं तूफान की भी अवस्था माना गया है या माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से दबाव की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था माना गया है, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, किशोरावस्था। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है, अब उसकी जो विशेषता है, किशोरावस्था की जो विशेषता है, पहली विशेषता मानी गई है, पहली विशेषता जो है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट की बात की गई है। शारीरिक विकास, यानी कि किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट है, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट की बात की गई है कि किशोरावस्था को
शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल किसे माना जाता है? किशोरावस्था को। दूसरी चीज़ें हैं, इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन का काल भी बोला जाता है। इस काल में क्या होता है? किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तन काल भी कहा जाता है दोस्तों ठीक है। जैसे कि अब क्या क्या परिवर्तन होता है, जैसे भार का बढ़ना, लंबाई में तीव्र वृद्धि का होना, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता का होना। किशोर में जो किशोर होते हैं उनमें दाढ़ी और मुछ जैसे चीज़ें आने लगती हैं। किशोरियाँ जो होती हैं उनको मासिक स्राव होने लगता है। यहीं से कौन सी अवस्था से? किशोरावस्था। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है किसे? किशोरावस्था को, पहली विशेषता। दूसरी चीज़ें हमने ये भी देखा कि यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे कि भार का बढ़ना, लंबाई में तीव्र वृद्धि होना, मांसपेशियाँ और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता होना, और किशोर में दाढ़ी और मुछ और रोमालिया यानी कि दाढ़ी और मुछ का आना दोस्तों ठीक। दूसरी चीज़ें हैं मानसिक विकास। दूसरी विशेषता क्या है? अब यहाँ पर मानसिक विकास कैसे होता है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में यानी किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। यहाँ पर दूसरी विशेषता यह है कि किशोरावस्था के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होना प्रारंभ होता है, यानी कि विकास यहीं पर होता है। क्या होता है? जैसे मानसिक गुणों में क्या क्या पाया गया है? मानसिक गुणों में विशेष तौर से पाया गया है कल्पना और दुःस्वप्नों की बहुलता, यानी कि कल्पना शक्ति और स्वप्न देखने की बहुलता अधिक हो जाती है। बुद्धि का अधिकतम विकास होने लगता है। सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। विरोधी मानसिक दशाएं भी यहाँ प्रारंभ हो जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखना है। यहाँ पर विरोधी मानसिक दशाएं से क्या तात्पर्य है? जैसे कि कई चीज़ें क्या होता है, विरोध करने लगता है। यदि आप जैसे अगर बच्चा बोल रहा है आम बोल रहा है और उसे लगता है बच्चा बोल रहा है आम और आपने उसको कुछ और बताया, तो यहाँ पर आपसे वो विरोध कर लेगा, और इसीलिए इसे कहा गया है मानसिक विरोध, यानी कि मानसिक विरोधी की दशाएं भी यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, यहाँ प्रारंभ हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा मानसिक विकास में किशोरावस्था में कि किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास यहीं पर होता है। दूसरी चीज़ें हैं विशेष तौर पर जो मानसिक गुणों में पाया गया है वो है कल्पना और दुःस्वप्नों की बहुलता का होना, बुद्धि का अधिकतम तीव्र विकास होना, और सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होना, और साथ ही साथ जो है विरोधी मानसिक दशाएं भी यहीं उत्पन्न होती हैं। किस अवस्था में? इस देखो एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। कल्पना और दुःस्वप्नों की बहुलता होती है कहाँ पर? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है किशोरावस्था में। फिर बोला जाएगा कि बुद्धि का अधिकतम विकास। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अधिकतम और न्यूनतम आपको ध्यान रखना। बुद्धि का अधिकतम विकास कहाँ होता है? किशोरावस्था में ही होता है। सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि कहाँ पर होती है? किशोरावस्था में ही होती है। विरोधी मानसिक दशाएं भी उत्पन्न होती है, किस अवस्था में मानी जाती हैं? वो है किशोरावस्था में। देखो अब आप ये मत सोचिए कि बस किशोरावस्था की ऐसे ही सिंपल पूछा जाएगा। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एक तरह से एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को रखा जाएगा और पूछा जाएगा कौन किस में आता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा पहले जैसे पूछा जाता था बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट बातें कही जा रही है इसमें कि नेक्स्ट विशेषता है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता यानी कि फास्ट फ्रेंडशिप की बात की जा रही है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता की बात की जा रही है कि किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालक से घनिष्ठ संबंध रखता है। आप कल्पना कीजिए कि जब 16 और 17 साल का बालक होता है तो भले ही उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विशिष्ट दोस्त होते हैं,
उनमें से कुछ विशिष्ट दोस्त होते हैं, एक या दो ही होते हैं जो आप जानते हैं। उनके जो विशिष्ट दोस्त होते हैं, वह बालक उनके घर जाता है और वही बालक के घर उसका दोस्त भी आता है। सिर्फ विशिष्ट घनिष्ठ यानी कि जो स्पेशल जो फ्रेंड होते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिसे बोला जाता है, बेस्ट फ्रेंड का ही एक दूसरे के घर आना जाना बनता है और साथ ही साथ हर बातें यहाँ पर शेयर होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ें जिनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत भी कर लेता है। यहीं पर क्या होता है, आप कल्पना कीजिए कि इसी समय में क्या होता है, जब बालक क्या करता है, विशिष्ट दोस्त बनाता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर अपनी समस्याओं के बारे में वह चर्चा करता है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से चर्चा करते हैं। ठीक। नेक्स्ट विशेषता मानी गई है कि व्यवहार में विभिन्नता यहाँ हमें देखने को मिली है। यहाँ पर क्या होता है, किशोरावस्था में ही हमें व्यवहार में विभिन्नता देखने को मिली है। जैसे बात की जाती है किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी समय वह क्या होता है, अत्यधिक निष्क्रिय होता है। दोस्तों, कभी कभी आप देखते हो कि जो बालक होता है, 16-17 साल के जो बालक होते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, वो कभी तो आप देखते हो बहुत एनर्जेटिक दिखाई देता है, कभी बिल्कुल उदास दिखाई देता है, कुछ इस तरह से प्रक्रिया। इसीलिए कहा गया है कि किशोरावस्था में जो व्यवहार होता है उसमें हमें विभिन्नता भी पाई गई है, डिफरेंसेस भी हमें कई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि कभी कभी वह बहुत अत्यधिक क्रियाशील रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, और कभी कभी वह इनएक्टिव हो जाता है यानी निष्क्रिय हमें दिखाई देता है। दूसरी चीज़ें होती हैं, किसी परिस्थिति में साधारणपूर्ण से उत्साहपूर्ण और किसी में क्या हो जाता है, असाधारण रूप से उत्साहहीन हो जाता है। आपने देखा है कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कभी कभी वो बहुत दुखी मन से रहता है और कोई काम करने लगता है, कभी कभी बहुत खुशी मन से करता है और कभी कभी क्या होता है, उसे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस काम को नहीं करना है, मेरे लिए नहीं बना हुआ है। बिल्कुल वो एक तरह से असाधारण रूप में काम करता है, बिल्कुल उत्साहहीन की बात करता है, यानी उत्साहहीन उसे प्रदान होता है, यानी कि एक तरह निष्क्रिय की बात की जाती है कि यहाँ पर जो व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, किशोरावस्था में बालक अत्यधिक क्रियाशील होता है और कभी कभी बिल्कुल एक तरह से निष्क्रिय दिखाई देता है, इनएक्टिव दिखाई देता है और कभी कभी एक्टिव दिखाई देता है। तो शायद आपको समझ में यहाँ पर आया होगा कि व्यवहार में विभिन्नता कैसे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बातें आती हैं कि स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। किशोरावस्था जो होती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी उत्पन्न होती है किशोरावस्था में ही। देखो, हर बालक क्या चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं। अगर स्वतंत्र नहीं होता है तो उसके अंदर विद्रोह करने की भावना तो उत्पन्न होती ही होती है। जैसे कि अगर बात करते हैं, वह बड़े के आदेशों को विभिन्न रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। जैसे कि क्या होता है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना कैसे उत्पन्न होती है। जैसे कि हम पुराने परंपरा में देखा जाए तो हमारे जो मम्मी पापा थे और उन लोग बोलते थे इनसे मत बात करिए, इनको मत टच करिए। मतलब कई ऐसी चीज़ें होती थी जो अंधविश्वासों में हम पड़े हुए थे और उसके वजह से हम क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे। विद्रोह कर देते थे, नहीं हमें स्वतंत्र जीना, हम किसी से भी बोले चालें, कैसे भी बात करें, ये हमारे लिए कोई भी एक तरह से बंधन पूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है। यही इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। विद्रोह की भावना तब होती है जब उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है, जब उसे ये नहीं कहा जाता, जब उसे स्वतंत्रता कैसे नहीं मिलती, यदि वह कहीं जाना चाहता है वह नहीं जा पाता है, वह किसी से बात करना चाहता है वह नहीं बात कर पाता है, वो खेलना चाहता है नहीं खेल पाता है, तो वह विद्रोह कर देता है, घर में लड़ाई झगड़े करना प्रारंभ कर देता है। उसी तरह कहा गया है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। तो आप समझ ही गए होंगे स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना की विशेषता कहाँ पाई जाती है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना पाई जाती है। जैसे कि कब वह विद्रोह करता है, विद्रोह तब करता है जब वह क्या करता है, बड़ों की विभिन्न जो परंपराएं बनाई गई हैं,
रीति रिवाजें बनाए गए हैं, अंधविश्वासों के कारण उसे क्या करता है, उसे बंधन बना लिया जाता है, बंधित कर दिया जाता है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इनसे नहीं बात करना, उनसे नहीं बात करना है। तब उसके अंदर क्या होता है, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह एक क्या चाहता है कि स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसलिए उसके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट बातें की जाती है कि किशोरावस्था में ही निश्चित विकास का प्रतिमान भी हमें दिखाई देता है, यानी कि डेफिनेट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट भी हमें दिखाई देता है यहीं पर। ठीक है, यानी कि विकास की एक निश्चित स्वरूप यहीं पर होता है। कहाँ पर, किशोरावस्था में ही। किशोरावस्था में ही विकास का एक निश्चित स्वरूप भी हमें दिखाई देता है और यहीं पर होता भी है। इसलिए इसकी विभिन्न विशेषताएं निश्चित आयु स्तर का समान विकास क्रम में जो होता है स्पष्ट रूप देखा गया है। जैसे क्या देखा गया है कि शारीरिक विकास चरम सीमा पर होता है। अब यहीं पर क्या होता है, जो शारीरिक विकास होता है, आप कल्पना कीजिए कि 16-17 साल का जो बालक होगा उसके अंदर कितनी एक तरह से उसके अंदर विकास की जो सीमा होगी कितनी चरम सीमा पर होगी, कितनी फास्ट होगी, यानी कि एक तरह से एकदम उच्च स्तर पर होगी। साथ ही साथ यहाँ यौन परिपक्वता भी आ जाती है। कहाँ पर, यहीं पर किशोरावस्था में ही क्या हो जाती है, यौन परिपक्वता भी आ जाती है और उच्च संवेगात्मक के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और साथ ही साथ रुचि व अभिवृत्तियों में भी एटीट्यूड में भी एक तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है और एक तरह से असुरक्षा की भावना से वह घिरा रहता है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी होता है कि उसके अंदर असुरक्षा की भावना से भी वह घिरा रहता है। काम शक्ति जो होती है यहाँ पर तीव्र होने लगती है, काम शक्ति भी तीव्र होने लगती है। शारीरिक परिवर्तनों में वृद्धि और परिवर्तनों में वृद्धि अपनी चरम सीमा तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। शारीरिक परिवर्तनों में वृद्धि जो होती है अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है, किसमें, किशोरावस्था में है। दूसरी चीज़ें होती हैं स्थिरता, स्टेबिलिटी व समायोजन, एडजस्टमेंट का अभाव यहाँ पर होता है। यहाँ पर स्थिरता नहीं दिखाई देती है, समायोजन नहीं दिखाई देती है, यानी कि वहाँ पर इतनी कमी दिखाई देती है। यहाँ पर कमी क्या होती है, स्थिरता व समायोजन का अभाव दिखाई देता है और स्वतंत्र व विद्रोह की भावना तो यहाँ प्रबल रहती है। स्वतंत्र व विद्रोह की भावना जो होती है वो प्रबल रहती ही है। कहाँ पर, किशोरावस्था में ही। नेक्स्ट बातें की जाती है दोस्तों, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी से कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान आपको रखना है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरों के अनेक लक्षण ऐसे होते हैं जो कभी कभी शिशु की भांति भी हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है, शिशु की भांति भी उनके लक्षण दिखाई देते हैं। और जैसे कि किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक हो जाती है और उन्हें भी शिशुओं की भांति वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर यह भी कहा गया, किशोर भी शिशुओं के समान आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है। किशोर भी क्या चाहता है कि शिशुओं के समान ही आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है, यानी कि वो अपने आप को इतना अच्छा दिखाना चाहता है कि लोग मुझे देखें तो अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, लोग मुझे देखकर अट्रैक्ट हो जाएं, इसलिए इसे बोला जाता है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है, किशोरावस्था को। दूसरी चीज़ें हैं, शैशवावस्था में कामुकता माँ के प्रति होती है। शैशवावस्था में जो होती है कामुकता जो होती है वो माँ के प्रति होती है, लेकिन जबकि किशोरावस्था में क्या होता है, यह विपरीत लिंग के प्रति दिखाई देती है। और कहा जाता है किशोरावस्था की पुनरावृत्ति हो रही है, कहा जाता है किशोरावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है दोस्तों, तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो आज आपको समझ में आया होगा किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया।
लेकिन एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर, किशोरावस्था में हमने देखा कि किशोरावस्था जो होती है विकास की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, मैंने आपको यहाँ पर बताया। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था जो होती है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के संधिकाल माना जाता है इसे। दूसरी चीज़ें होती है यहाँ पर बालक अपने आप को बड़ा समझने लगता है, लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं वो हमेशा उसको छोटा समझते हैं। और क्रो एंड क्रोर जी ने क्या कहा था, किशोर ही वर्तमान की शक्ति होती है और भावी आशा को भी प्रस्तुत करता है। दूसरी चीज़ें हमने देखा था किशोरावस्था की विशेषताएं की बात कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था किशोरावस्था का दबाव, तनाव एवं तूफान की अवस्था भी माना गया है। नेक्स्ट बातें की गई थी, किशोरावस्था में शारीरिक विकास में क्या देखा गया था, मैंने आपको बताया था कि इसे किशोरावस्था में शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भार एवं लंबाई में तीव्र वृद्धि का होना, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचों में दृढ़ता का होना, किशोर में दाढ़ी और मुछ का आना, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को हमने देखा था। दूसरी चीज़ें हमने देखा था कि मानसिक विकास के बारे में भी हमने देखा था कि यहाँ पर जो किशोर के मस्तिष्क का विकास लगभग सभी दिशाओं में होता है, जिसमें कल्पना और दुःस्वप्नों की बहुलता ज़्यादा देखी गई है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है यहाँ पर, और सोचने और समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है। और विरोधी मानसिक दशाएं भी हमने देखा था किसी अवस्था में, किशोरावस्था में ही। दूसरी चीज़ें हमने देखा था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता भी होता है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कई समूहों का तो सदस्य भले ही होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके सिर्फ 2 या 3 दोस्त ही विशिष्ट होते हैं जिनके साथ वह अपनी बातें शेयर करता है। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था में व्यवहार में विभिन्नता भी पाई गई है, जैसे कभी वह अत्यधिक क्रियाशील का होना और कभी वह निष्क्रिय रहता है, ठीक। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था किशोरावस्था में ही स्वतंत्र व विद्रोह की भावना भी होती है। वह चाहता है कि हमें बंधन ना बनाया जाए, बंधित ना बनाया जाए, वह हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाया जाए, ठीक है। और वह क्या करता है कि जो पहले की बनाई गई रीति रिवाजें हैं, अंधविश्वासों में वह नहीं बंधना चाहता है, ठीक। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था में ही निश्चित विकास का प्रतिमान होता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था शारीरिक विकास जो होता है चरम सीमा पर यही हो जाते हैं और यौन परिपक्वता आने लगती है यहीं पर। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। और किशोर भी क्या चाहता है, शिशुओं की भांति ही आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है। वह अपने आप को इतना अच्छा एंड हैंडसम एक तरह से देखने को चाहता है कि लोग हमारे पर अट्रैक्ट हों, ठीक। तो हमने आपको बताया आज किशोरावस्था के बारे में दोस्तों, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिए और अपनी राय व्यक्त ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना रख